वेलकम टू अवर चैनल। ऑटो कैड के बारे में हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट चीज, ऑटो कैड क्या होता है, कैसे इसका यूज किया जाता है, तो सारी ही हम यहाँ पे चीजें डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट चीज, आपको स्क्रीन में क्या दिख रहा है, ये ऑटो कैड, ठीक है। तो इस ऑटो कैड को तीन पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया। फर्स्ट क्या है, यहाँ पे गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड में हम क्या करेंगे, स्टार्ट ड्राइंग। अगर इसमें हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या होगी, यहाँ पे ड्राइंग्स स्टार्ट हो जाएगी। इसमें कुछ आपको टेम्पलेट दिख रही होगी, टेम्पलेट जैसे कि जो भी यहाँ पे ड्राइंग्स वगैरह कंप्लीट है। तो फर्स्ट क्या है, ओपन फाइल्स। जो भी यहाँ पे फाइल्स ओपन है वो यहाँ पे फाइल ओपन हो जाएगी। एंड ओपन अ सीट सेट एंड गेट मोर टेम्पलेट्स ऑनलाइन, एक्सप्लोर सैम्पल ड्राइंग। तो ये क्या है, गेट स्टार्टेड। नेक्स्ट, रिसेंट डॉक्यूमेंट। रिसेंट डॉक्यूमेंट दैट मीन्स आपने जो भी यहाँ पे डिजाइन किया है वो सारी ही चीजें यहाँ पे क्या सेव हो जाएगी। एंड थर्ड सेक्शन इज द कनेक्ट। कनेक्ट मतलब कि साइन इन टू योर अकाउंट्स, मतलब आपका अगर कोई और अकाउंट इसमें क्या साइन इन करना है तो आप यहाँ से इसको साइन इन कर सकते हैं। तो ये था ऑटो कैड, जिसको तीन पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट इज द गेट स्टार्टेड, रिसेंट डॉक्यूमेंट, कनेक्ट। अब हमारा बेसिक इंटरफेस क्या आ जाता है, हमें समझना है क्या ऑटो कैड के बारे में। तो हम चलते हैं। इस वीडियो में हम ऑटो कैड एकदम बेसिक क्लास शुरू करने वाले हैं, जिससे आप बिल्कुल बिगनर लेवल से लेके ऑटो कैड सीखेंगे। आपको कुछ नहीं आता तो भी हम यहाँ पे सारी ही चीजें एकदम बेसिक लेवल से सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट चीज, हम इस सीरीज में क्या सीखने वाले हैं, ऑटो कैड के बारे में। तो ऑटो कैड के बारे में हम क्या सीखने वाले हैं, ऑटो कैड इंटरफेस हम सीखेंगे। क्या, ऑटो कैड इंटरफेस। इंटरफेस नेक्स्ट, ड्राइंग कमांड्स हम डिस्कस करेंगे कि ड्राइंग कमांड्स कौन कौन सी होती हैं। एंड थर्ड इज दी, इसकी मॉडिफाइड कमांड हम सीखेंगे कि मॉडिफाई कमांड कौन कौन सी होती है। मॉडिफाई कमांड्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एंड इसके डायमेंशनिंग के बारे में, डायमेंशनिंग में मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हाउस प्लान अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या यूनिट्स हम इसका यूज करते हैं। और कुछ हम यहाँ पे इसकी प्रैक्टिकल ड्राइंग्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ऑटो कैड बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि ऑटो कैड क्या है, क्यों हमें ऑटो कैड की नीड पड़ी, ठीक है। तो वो चीजें हम लोग यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे समझ लेते हैं। इसको हम यहाँ पे गेट स्टार्ट करते हैं, ऑटो कैड को। तो ऑटो कैड का यूज हम किस लिए करते हैं, अगर हमें कोई बिल्डिंग प्लान बनाना है, किसके लिए ऑटो कैड का यूज किया जाता है, बिल्डिंग प्लान में हम किसका यूज करते हैं, ऑटो कैड का यूज करते हैं। ओके, तो हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पे ऑटो कैड के बारे में। हम कलर चेंज कर लेंगे इसके लिए, ये हमने कलर को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक। तो ऑटो कैड का यूज कहाँ पे किया जाता है, एक तो बिल्डिंग, अगर हमें कोई बिल्डिंग प्लान बनाना तो बिल्डिंग प्लान के लिए हम ऑटो कैड का यूज करते हैं। 2D ड्राइंग करना है तो 2D ड्राइंग के लिए ऑटो कैड का यूज किया जाता है। 3D मॉडलिंग के लिए ऑटो कैड का यूज किया जाता है। कोई स्ट्रक्चरल ड्राइंग वर्क करना है तो उसके लिए भी हम यहाँ पे ऑटो कैड का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल और कुछ मैकेनिकल ड्राइंग्स के लिए भी ऑटो कैड का यूज किया जाता है, जैसे कि सिविल इंजीनियर्स हो गए, कोई आर्किटेक्चर्स, एंड जो इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइनर्स होते हैं, ड्राफ्टमैन के लिए ऑटो कैड एक बहुत जरूरी सॉफ्टवेयर है। और आप देखेंगे कि बहुत सारी जो गवर्नमेंट फील्ड है इसमें, जैसे कि जॉब जो आती है, जैसे यहाँ पे जो जेई बनते हैं और सब इंजीनियर हो गया, जेई सब इंजीनियर, ड्राफ्टमैन, इन इन सब सारी जॉब्स में ऑटो कैड की नॉलेज बहुत ज्यादा काम आती है। ओके, तो ये सारी चीज थी किसके, ऑटो कैड के बारे में। और कैड का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये क्या, कॉमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसको यहाँ पे ऑटोडेस्क की कंपनी ने डेवलप किया था। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किसके बारे में, ऑटो कैड के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा ऑटो कैड। अब हम इसमें ऑटो कैड में देखेंगे ऑटो कैड को कैसे हमने ओपन किए। ऑटो कैड में डबल क्लिक करोगे तो ऑटो कैड क्या ओपन हो जाएगा। फिर आपको ऑटो कैड में हमने आइकॉन देखा यहाँ पे, उसमें डबल क्लिक करें, फिर सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद हमने स्टार्ट इंटरफेस दिखाई देगा। ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये स्टार्ट इंटरफेस। ओके, अब हम यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑटो कैड वर्क स्पेस खुल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या, हमारे पास ऑटोकेड वर्क स्पेस, जिसमें हम काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे अब इसकी कमांड्स के बारे में समझेंगे, कौन कौन सी इसमें कमांड्स का यूज किया जाता है। तो ये आपको क्या दिख रही है, जिसमें सबसे पहली चीज, इसको क्या बोला जाता है, ये होता है एप्लीकेशन मेन्यू।
इसको बोला जाता है क्या, एप्लीकेशन मेनू। और ये हमारे पास क्या होती है, क्विक एक्सेस टूल बार। इसको बोला जाता है क्या, ये क्या होती है, क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्विक एक्सेस टूल बार में क्या आता है हमारे पास, ये ओपन स्पेस, सेव, सेव एज, जिस जो भी फाइल्स हमने सेव, करंट ड्राइंग हमने बनाया इसको यहाँ पे सेव करेंगे। ठीक है, इसके लिए शॉर्टकट की F1। अब हम यहाँ से कॉपी ऑफ द करंट ड्राइंग, जो भी हम यहाँ पे करंट ड्राइंग बनाते हैं उसकी कॉपी करके हम यहाँ पे एक फाइल का नाम देकर इसमें सेव कर लेंगे, सेव एज। नेक्स्ट उसके बाद ओपन फ्रॉम वेब मोबाइल, इसको हम यहाँ पे वेब मोबाइल के थ्रू ओपन कर सकते हैं, ये भी सेव टू वेब मोबाइल, एंड इसको यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ये अंडू, और अंडू के बाद ये आ जाएगा रीडू। तो ये सेव, सेव एज, और ये ओपन फ्रॉम वेब मोबाइल, और ये सेव टू वेब मोबाइल, और प्लॉट, फिर सेव, और अंडू और रीडू, ये सारी चीजें किसमें आती, क्विक एक्सेस टूल बार में। और ये आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एप्लीकेशन मेनू। क्या दिखाई दे रहा है, एप्लीकेशन मेनू। देन उसके बाद हम ये इसको क्या देख रहे हैं, ये क्या होता है हमारे पास, कुछ वर्क स्पेस, जैसे कि ड्राफ्टिंग एनोटेशन। अब इसमें क्या क्या आता है, जैसे ड्राफ्टिंग एनोटेशन में 3D बेसिंग, 3D मॉडलिंग, जो भी हमने फाइल बनाया है तो यहाँ से ये फाइल हमें सेव हो जाएगी। ये वर्क स्पेस सेटिंग, अगर हमें कुछ वर्क करना है तो हम यहाँ से इसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज। तो ये ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन फाइल हो गई है। ये सारी चीजें किसमें आती है, क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर में। तो क्विक एक्सेस टूल बार्स में आप देख रहे हो ये सारी चीजें आती हैं। कुछ अगर आपको हाइड मेनू बार है तो वो सारी चीजें यहाँ से ओपन हो जाएगी। तो इसमें क्या क्या आता है, ओपन, सेव, सेव एज, फिर प्लॉट, अंडू, रीडू, वर्क स्पेस, न्यू, पेज, पेज प्लॉट, लेयर्स, और क्या, प्लॉट प्रीव्यू, हाइड मेनू बार, शो ब्लो द रिबन। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा क्विक एक्सेस टूल बार में। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, मॉडिफाई। अब हम यहाँ में कुछ ये क्या दिख रही है, यहाँ पे जो ड्राइंग करेंगे, ऑटोडेस्क, ऑटोकैड, ड्राइंग फाइल्स जो भी रहेगी ये यहाँ पे शो हो जाएगी। अब कुछ ये क्या देख रही, मेनू बार, इसको बोला जाता है क्या, ये हो गई क्या, सर्च बार, और इसको बोला जाता है क्या, मेनू बार। तो मेनू बार में क्या क्या आ जाता है, कमांड होती है, ये क्या, सारी कमांड्स, जैसे कि अगर हमें किसका यूज करना है, डायमेंशंस का, डायमेंशन चेंज करना है तो ये सारे डायमेंशंस यहाँ से चेंज हो जाएंगे। और अगर आपको कुछ कमांड्स की नीड है तो आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको कुछ लीनियर, अलाइन, आर्क कमांड्स मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या, सभी कमांड्स होती है। जैसे इसमें फाइल सेक्शन में जाओगे आप तो ये न्यू, ओपन, ये होगा हमारे पास फाइल। फाइल के बाद इसमें क्या, एडिट, एडिट के बाद क्या, रिव्यू, व्यू के बाद आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट, इंसर्ट फॉर्मेट, टूल्स, टूल्स में जैसे कि टूल बार, कमांड लाइन, क्लीन, क्लियर, एंड उसके बाद ड्रॉ, ड्रॉ में आपको क्या, लाइन, रे, कंस्ट्रक्शन लाइन, ये सारी कमांड्स मिल जाएगी। डायमेंशन, डायमेंशन के बाद मॉडिफाई, पैरामेट्रिक, विंडो, हेल्प, और एक्सप्रेस। ठीक है, नेक्स्ट अब हम यहाँ पे कुछ टैब के लिए बात करेंगे। ऑटोकैड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्या, कमांड लाइन। तो अब हम यहाँ पे इसकी कमांड लाइन्स के बारे में बात करेंगे। और ये क्या है, होम टेप, होम टेप बहुत मोस्टली यूज होने वाला है। तो होम टेप, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामेट्रिक, व्यू, मैनेज, आउटपुट, एड इन्स, कोलैबोरेट, और एक्सप्रेस टूल्स एंड फीचर्ड एप्स। तो ये मिनिमाइज टैब्स, मिनिमाइज टू पैनल टाइटल, मिनिमाइज टू पैनल बटन्स, एंड साइकिल थ्रू ऑल। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पे होम टैब के बारे में। तो होम टैब में हमें क्या देखना है, होम टैब में क्या क्या आता है, एक तो ड्रॉ, मॉडिफाई, एनोटेशन, एनोटेशंस के बाद लेयर्स, ब्लॉक, प्रॉपर्टीज, ग्रुप्स, यूटिलिटीज, क्लिपबोर्ड, और व्यू। तो ये सब सारी चीजें किस में आती है, होम में। और ये सब आपको डायरेक्टली ओरली याद होना चाहिए, जिससे आप जब डिजाइन करोगे तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्या, ड्रॉ, मॉडिफाई, एनोटेशंस, लेयर, ब्लॉक, प्रॉपर्टीज, ग्रुप, यूटिलिटीज, क्लिपबोर्ड, व्यू। तो जैसे कि ड्रॉ कमांड के लिए आज हम यहाँ पे एक टैब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, होम टैब में क्या क्या चीजें यूज करते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पे जो भी नेक्स्ट टैब बचेगा वो कल डिस्कस कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे हाउस प्लान के बारे में सीखेंगे एकदम बेसिक से। तो होम में ड्रॉ में कौन कौन सी कमांड्स का यूज करेंगे, जैसे आप लाइन कमांड का यूज करना है तो आप लाइन कमांड में क्लिक करोगे तो इस तरीके से हम कमांड ड्रॉ करना भी हम यहाँ पे कल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज यहाँ पे ये लाइन, इसके बाद पॉलीलाइन कमांड,
सर्कल, आर्क, सर्कल आर्क, और ये क्या रेक्टेंगल, एंड ये सेंटर, सेंटर के बाद हम यूज करेंगे हैच का यूज। हैच का यूज किस लिए किया जाता है यहाँ पे, फिल्स एंड इनक्लोज एरिया और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट विद अ हैच पैटर्न। तो ये सारी चीजें किसमें आती है, ड्रॉ में। हैच कमांड वैसे काफी यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ड्रॉ, फॉर्म टैब बहुत यूज होने वाला है। नेक्स्ट, मॉडिफाई में जैसे मूव करना है, कॉपी करना है, स्ट्रेच, तो ये सारी कमांड्स किस में यूज करते हैं, मॉडिफाई में। अगर जो भी हमने यहाँ पे डिजाइन के, इसको रोटेट, मिरर, स्केल, स्केल्स, वो भी हम किस में सेट कर सकते हैं, मॉडिफाई में। ट्रिम, फिलेट, एरे, एंड ये सब कमांड्स हम यहाँ पे कल इसको ड्रॉ करना सीखेंगे। ये इरेज कर सकते हैं हम यहाँ से। ये एक्सप्लोड, एक्सप्लोड के बाद ये होता है ऑफसेट। अब ऑफसेट कमांड का भी काफी ज्यादा यूज होता है। तो कुछ जैसे कि ये 12 कमांड्स किस में आती है, मॉडिफाई में। जैसे मूव करना है, कॉपी करना है, स्ट्रेच करना है, रोटेट हो गया, मिरर, स्केल, ट्रिम करना है, फिलेट, एरे, कॉपी हो गया, एंड कॉपी के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्लोड करना है, और ये क्या है, ऑफसेट कमांड। तो ये कमांड किस में यूज होती है, मॉडिफाई में। अब हम एनोटेशंस के लिए बात करेंगे। जैसे कि जो भी हमें कुछ मल्टी लाइन टैक्स लिखना है, सिंगल लाइन टैक्स लिखना है, डायमेंशंस इसके चेंज करना है, अगर हमें टेबल के फॉर्म में इसको क्या बनाना है, जैसे कि हेडर, तो सारी डेटा हम किस में लिख सकते हैं, एनोटेशंस वाली लेयर में। तो इसमें टेक्स्ट, डायमेंशन, और डायमेंशन के बाद लीनियर, लीनियर के बाद ये लीडर, एंड ये टेबल, ये किस में आता है, एनोटेशंस में। अगर हमें लेयर्स के फॉर्म में बात करना है, तो लेयर्स में क्या आ जाएगा, लेयर प्रॉपर्टी में ये ऑफ, यहां से हम इसको ले ऑफ कर सकते हैं, और ये आइसोलेट, एंड ये फ्रीज, फ्रीज के बाद ये लॉक, देन उसके बाद मैक करंट, जो भी हम यहाँ पे करंट फाइल्स बनाएंगे, और ये टर्न ऑल लेयर्स, सारी सारी लेयर को हम यहाँ से टर्न ऑल कर सकते हैं, और ये यूनिशोलेट, दिस इज द थोलो लेयर, और ये यहाँ से हम अनलॉक, यहाँ से हमने लॉक किया था, यहाँ से इसको अनलॉक कर सकते हैं, और ये मैच लेयर। तो ये कमांड्स किस में यूज करते हैं हम यहाँ पे, लेयर्स के फॉर्म में ये कमांड्स। देन उसके बाद ब्लॉक। अब ब्लॉक प्रॉपर्टी क्या होती है, ब्लॉक जैसे कि इंसर्ट, इंसर्ट, और इसमें क्या आता है, ब्लॉक डेफिनेशंस, ब्लॉक एडिटर, और ये सिंगल। अब ये प्रॉपर्टीज में क्या आती है, वाई लेयर, लेयर जैसे कुछ इमेजनरी लाइन हमें ड्रॉ करना है, सिंगल लाइन ड्रॉ करना है, तो ये किस में आ जाता है, प्रॉपर्टीज में। तो ये मैच प्रॉपर्टीज, ये कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्ट कलर्स हम चेंज कर सकते हैं। ये लाइन वेट हो गया यहाँ पे कि स्पेसिंग कितना देना, कितना यहाँ पे लाइन वेट हो गया, और ये लाइन टाइप, किस टाइप की हमें लाइंस को यहाँ पे ड्रॉ करना है प्लानिंग में। तो ये सारी चीजें किस में आती है, प्रॉपर्टीज में। ग्रुप्स में अगर हम बात करें, तो ग्रुप्स में क्या क्या चीजें आती है, ये अनग्रुप हो गया, एंड अनग्रुप, और फिर यूटिलिटीज। यूटिलिटीज में हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पे क्विक, डिस्टेंस, रेडियस, एंगल, एरिया, वॉल्यूम, और फिर क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड्स में हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कट, एंड देन उसके बाद व्यू, व्यू में क्या आ जाएगा, इंपीरियल 24। तो ये सारी कमांड जैसे कि ड्रॉ, मॉडिफाई, एनोटेशंस, लेयर, ब्लॉक, प्रॉपर्टीज है, ग्रुप्स, यूटिलिटीज, क्लिपबोर्ड, व्यू, ये कमांड्स हम किस में यूज करते हैं, हम यहाँ पे होम टैब में। अब नेक्स्ट, जो भी हम सबसे पहली चीज ड्राइंग को स्टार्ट करने से पहले सारी कमांड्स के बारे में समझेंगे, कि अगर हम यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं, तो हमें इसका बेसिक क्लियर होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे होम टैब के बारे में समझा, नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे इंसर्ट, एनोटेट, एंड देन जो भी यहाँ पे रिमेनिंग्स बचेगी वो आप लोग कंप्लीट करिएगा। जैसे कि एक्सप्रेस टूल्स में हम यहाँ पे क्या क्या कमांड्स का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे इंसर्ट कमांड समझेंगे। तो दो कमांड ज्यादा यूज होती है, जैसे कि होम टैब हो गया, इंसर्ट हो गया। तो इन दोनों को हम पूरा समझ के अब हम यहाँ से कमांड्स को ड्रॉ करना सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कमांड्स को ड्रॉ करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं।